ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय जय बोलो नमः। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हे गुरुदेव, आज आचार्य गुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का 48वां समाधि दिवस है। इस पावन अवसर पर आप उनके विशाल व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर अपने मंगलमय उद्बोधन से हम लोग को संबोधित के साथ करें, ताकि हम भी अपने जीवन को एक अच्छी ऊंचाई दे सकें और इस वर्तमान विभीषिका में अपने आप को संघर्षों से लड़ने के लिए तैयार रह सकें। सभी लोग हाथ जोड़े और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता
वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् एषो पञ्चनमयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमं होयि मङ्गलम् पढमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रणव पूज्य अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि आज गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की का समाधि दिवस है, अभी तो इसलिए कि आज एक ऐसे आचार्य का समाधि दिवस है जिसकी महान कृपा से हम सबको शुद्ध आचार्य की परंपरा मिली। ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व बड़ा महान था। उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में जितना कहो उतना कम। ज्ञान सागर जी महाराज के विषय में मैं आपसे क्या कहूं? मैं कहूं कि उन्हें देखा है तो ये झूठ होगा, और मैं कहूं कि उन्हें नहीं देखा तो ये भी सच नहीं होगा। ज्ञान सागर जी महाराज को प्रकट में नहीं देखा ये सच है, पर आज हम उन्हें देख रहे हैं ये उससे बड़ा सच है। जिसने गुरुदेव को देख लिया समझ लो ज्ञान सागर क्या होंगे। दो पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। मिश्री लाल जी एडवोकेट की ये पंक्तियां हैं। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है, ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है, अमृत वही है कुंड बदला है। अमृत वही है कुंड बदला है। वे महान विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके संदर्भ में जितना मैंने जाना, जितना मैंने सुना और जितना मैंने पढ़ा, उस आधार पर मैं उन्हें 4 बिंदुओं में समाहित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, वे संकल्प के धनी थे, दृढ़ संकल्पी। सभी को पता है कि ज्ञान सागर जी महाराज जिस परिवार में जन्मे, उनके परिवार जन्म के कुछ दिन बाद ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, सेठ चतुर्भुज जी। नतीजा ये निकला कि इन्हें अल्प वय में ही अपनी आजीविका के लिए नौकरी करनी पड़ी। वे रानोली से गया आ गए। गया में एक सेठ के फर्म में नौकरी कर रहे थे।
उनके बड़े भ्राता भी उनके साथ थे और वहां उन्होंने वर्णी जी के सानिध्य में शाद्वात महाविद्यालय के छात्रों का एक अधिवेशन देखा। उस अधिवेशन को देखते ही उनके हृदय में छिपा हुआ सरस्वती प्रेम फिर से जागृत हो उठा। यद्यपि वे बचपन से बड़े मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे, पर अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने पढ़ाई को बीच में रोककर नौकरी के लिए आना पड़ा। और जब वो वहां उन विद्यार्थियों को देखे तो उनके मन में दबी हुई वह इच्छा फिर से प्रकट हो गई। उन्होंने अपने भाई को इस विषय की जानकारी दी, उनसे अनुमति चाहिए। यद्यपि उस विषम पारिवारिक परिस्थिति में, आर्थिक परिस्थिति में उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उनको पढ़ाई के लिए कहीं भेज सके, लेकिन पढ़ाई के प्रति प्रबल अनुराग ने अंततः उनके भ्राता को सहमत कर ही लिया और वे गया से वाराणसी पहुंचे। एक दृढ़ संकल्पी मनुष्य संघर्षों के मध्य अपने जीवन के उत्कर्ष की गाथा कैसे लिख सकता है? ज्ञान सागर जी महाराज, जो उस समय भूरामल के नाम से जाने जाते थे, व्यक्तित्व से हम जान सकते हैं। वे जब पढ़ते थे तो पढ़ाई के समय यद्यपि वहां सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, लेकिन निःशुल्क व्यवस्था होने के उपरांत भी वे अपने पढ़ाई के समय से समय निकालकर गंगा के घाट में गमछा बेचकर अपना खर्च निकाला करते थे। उन्होंने सदैव विद्यालय को अपने भार से मुक्त रखा और उनका एक सबसे बड़ा संकल्प था जैन साहित्य को पढ़ने का, जैन व्याकरण पढ़ने का। उस समय वाराणसी में कोई भी विद्वान जैन साहित्य पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। अपितु किसी विद्वान के पास जाया जाए तो उल्टा उन्हें उलाहना दिया जाता था कि जैनों के पास साहित्य है कहां जो पढ़ाया जाए। इससे उनका मन बड़ा आहत था। संयोग से पंडित अम्मादास शास्त्री नाम के एक विद्वान, जो थोड़े उदार प्रकृति के थे, उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज का अध्यापन शुरू किया और उसी उम्र में ज्ञान सागर जी महाराज ने ये प्रण लिया कि मैं जैन साहित्य पढ़ूंगा और न केवल पढ़ूंगा अपितु जैन साहित्य को पढ़कर ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग जैनों का लोहा माने। और इसलिए उन्होंने मन ही मन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया। शास्त्री की पढ़ाई के उपरांत उन्होंने सतत अध्यवसाय के साथ अपना अध्ययन जारी रखा। वो बड़े दृढ़ अध्यवसायी यानी पुरुषार्थी लगनशील थे। वे हमेशा परीक्षालयी पढ़ाई पर विश्वास कम रखते थे,
सतत स्वाध्याय पर उनका भरोसा अधिक था। इसलिए वे निरंतर पढ़ते रहे और आगे चलकर उन्होंने ऐसी विद्वत्ता और वाग्मिता को प्राप्त किया जो 20वीं शताब्दी में बहुत दुर्लभ थी। उनका दूसरा रूप दिखता है एक उद्भट विद्वान या वाग्मी व्यक्तित्व के रूप में। ज्ञान सागर जी महाराज महान विद्वान थे, महान विद्वान। उन्होंने 5 महाकाव्यों का सृजन किया। जयोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय, दयोदय, समुद्र तत्व चरित्र जैसे ग्रंथों का सृजन किया। ऐसे महान महान ग्रंथ जिनको देखकर आज भी विद्वान दांतों तले उंगली दबाते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज की साहित्य के स्तर का अंदाज आप इन बातों से अच्छे से लगा सकते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य पर सबसे पहला शोध किया कुमारी किरण टंडन, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से। उनका शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। टंडन जी ने अपना शोध किया, वो शोध ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ। मैंने खुद उसका अध्ययन भी किया। उस शोध ग्रंथ की एक बात बहुत मननीय है। उसमें उन्होंने लिखा कि यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर के विचार करें, हिंदू और बौद्ध कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवि का तटस्थ भाव से हम विश्लेषण करें तो अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी, कालिदास, अश्वघोष, माघ और वाण जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी तो है ही। इतना ही नहीं, यमक और अनुप्रास अलंकार के क्षेत्र में तो उन्होंने कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया। टंडन जी के शोध कीर्ति के एक परिणाम स्वरूप सन 1987 में जब नैनागिर जी में पंचकल्याण गजरथ महोत्सव हुआ, वहां की समिति ने उन्हें आमंत्रित करके सम्मानित करना चाहा। किरण टंडन जी का पत्र आया, उसमें उन्होंने लिखा कि यद्यपि मैं अपने पारिवारिक कारणों से इस महोत्सव में आने में समर्थ नहीं हूं, पर मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूं कि मेरे सम्मान में मुझे जो निधि देने जा रहे हैं, उस निधि का प्रयोग ज्ञान सागर जी महाराज के अप्रकाशित साहित्य और उनके शोध में करें तो मैं इसे अपना सम्मान समझूं। ज्ञान सागर जी महाराज के ग्रंथों पर अनेक शोध ग्रंथ लिखे गए और 300 से अधिक शोध पत्र पढ़े गए। विद्वानों ने उन्हें बृहद चतुष्टयी में सम्मिलित कर दिया। कालिदास, अश्वघोष और माघ इनकी बृहद त्रयी होती थी। उसे बृहद चतुष्टयी में भूरामल ज्ञान सागर जी को ले लिया गया। ये इस कोटि के विद्वान डॉक्टर आराधना जैन ने
जयोदय महाकाव्य का अनुशीलन शोध किया बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। उनके शोध के बाद वाइवा लेने के लिए डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री दिल्ली से आए। संभवतः वह लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उन्होंने जब वाइवा लिया और उसके पहले चूंकि उनको पढ़ना पड़ा, पूरा तैयारी से आए, उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में पूछा कि आज इनके दर्शन होंगे क्या? तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है, उनके शिष्य हैं। गुरुदेव का नाम लेकर के कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज उनके शिष्य, उनके दर्शन हो सकते। ये सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आज ऐसा विद्वान यदि हमारी परंपरा में होता तो हम उन्हें धरती पर पांव नहीं रखने देते। ये विद्वत्ता, विलक्षण वैदुष्य बहुत विरले आचार्यों में होता है। ऐसे महान ज्ञान सागर जी महाराज के विषय में मैं क्या कहूं। उन्होंने साहित्य भी लिखा, हमारे अन्य ग्रंथों का की टीकाएं भी की। समय सार को लेकर लोगों में भटकाव था। आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति का अनुवाद करके उन्होंने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। प्रवचन सार की इतनी संयुक्ति की व्याख्या की कि हर व्यक्ति के हृदय में प्रवचन सार उतर जाता है। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वहीं आम जनों के लिए कर्तव्य पथ प्रदर्शन जैसी एक लघु काव्य कृति लिखी जिसमें कुल 84 आख्यान हैं और व्यक्ति को 84 के चक्कर से मुक्त बनाने की प्रेरणा है। छोटे छोटे कथानक लेकिन इतने बोधगम्य जो सीधे सामने वाले के मन को छूते हैं। रत्नकर्ण सावकाचार्य को मानव धर्म के रूप में उनने व्याख्यायित किया। ये इनके विद्वत्ता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सम्यक तुषार सतकम उनकी एक ऐसी कृति है जिसमें कारण कार्य व्यवस्था निमित्त उपादान की जितनी सूक्ष्म और तार्किक विवेचना उन्होंने की आज तक किसी दूसरे ने नहीं की। विद्वान वे थे ही, लेकिन विद्वत होने के साथ साथ वे बड़े निष्प्रही थे। उनकी तीसरी विशेषता निष्प्रहता। आचार्य महाराज से मैंने सुना कि जयोदय विरोदय जैसे काव्य का सृजन कर लेने के, महाकाव्य का सृजन करने के बाद वो ऐसे ही पड़े थे। एक विद्वान की नजर उस पर पड़ी, बोले महाराज ये तो महाकृति, इसको ऐसे क्यों रखे, इसका तो प्रकाशन होना चाहिए। ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़ी निष्प्रहता से कहा, मैं प्रचारक नहीं, मैं प्रकाशक नहीं, साधक हूं। उन्होंने साहित्य का सृजन नहीं किया, साहित्य की साधना की और अपने मन में कर्तृत्व का भाव नहीं रखा। उनके मन में रंच मात्र ममत्व नहीं था, न अपने पद के प्रति न अपने ज्ञान के प्रति। वो एक निष्प्रह साधक थे और उनकी निष्प्रहता की झलक हमें उस घड़ी देखने को मिलती है जब उन्होंने अपने आचार्य पद का परित्याग किया। सबको ये जानना चाहिए, ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य बने और आचार्य भी मेरे को लगता है वो अपने लिए नहीं बने,
आचार्य महाराज के लिए बने, क्योंकि जिस समय उन्होंने आचार्य महाराज को दीक्षा दी थी उस समय मुनि थे। शिव सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य थे। आचार्य शिव सागर जी महाराज की आकस्मिक समाधि होने के कारण उनकी समाधि के बाद उनका आचार्य पद एक तरफ धर्म सागर जी को दिया गया और एक तरफ ज्ञान सागर जी को। 2 साल बाद ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने आचार्य पद का परित्याग किया। मैं सोचता हूं कि जब इतने अल्प अवधि में उनको छोड़ना ही था तो लिया क्यों? तो मुझे केवल एक ही बात दिखती है, क्योंकि वे आचार्य पद लेकर आचार्य महाराज के माध्यम से एक शुद्ध आचार्य की परिपाटी देना चाहते थे। वे आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए, लेकिन अपने जीवन के अंतकाल में अपना आचार्य पद आचार्य महाराज को दिए। वो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर आचार्य ने अपना आचार्य पद अपने उत्तराधिकारी को दिया है, लेकिन जिस तरीके से दिया वैसा उदाहरण आज तक सुनने, पढ़ने और देखने को नहीं मिला। वे आचार्य महाराज को बुलाकर कहते कि मेरा समय हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, मुझे अपनी संलेखना की साधना करनी है और उसके लिए संघ का गुरुतर दायित्व तुम्हें लेना है, आपको लेना है। मैं अपना आचार्य पद देना चाहता हूं। आचार्य महाराज ने कहा ये कैसे होगा, मुझे तो अभी कुछ आता भी नहीं, मैं तो अभी अल्पवयस्क हूं। तुम्हारी क्या क्षमता है तुम्हें नहीं, मुझे पता है, और मैं ये चाहता हूं कि ये दायित्व तुम निभाओ। गुरुदेव मैं कैसे निभा पाऊंगा, आप किसी और को दे दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता, आप किसी और को दे दीजिए, मैं नहीं कर सकता। नहीं, करना होगा। तो मुझे अपना गुरु मानते हो? मानता हूं। तो गुरु दक्षिणा तो दोगे? अब क्या था, गुरुदेव बाध्य हो गए। नसीराबाद और अजमेर के लोग जब ये घटना सुनाते, जो उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे, मैंने मूलचंद जी लोहाड़िया के मुख से ये घटना सुनी और लोगों से भी सुनी, रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसी लोमहर्षक घटना, आचार्य महाराज को स्वीकार करना पड़ा, इतने तक कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ही आचार्य पद का प्रस्ताव स्वीकारा, वे अपने आसन से उठे और अपने शिष्य को अपने आसन पर बिठाए, नीचे के आसन पर खुद बैठ करके नमन किया और कहा, हे आचार्य महाराज, आप मेरी संलेखना समाधि करके मेरे निर्यापक आचार्य बनो और मेरा उद्धार करो। ये कोई साधारण घटना नहीं है, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति के बस की बात नहीं है। एक ऐसे शिष्य को जिसको क ख ग से पढ़ना सिखाया, उस शिष्य को अपना गुरु बना रहे हैं। यह उनकी निष्प्रहता की ही अभिव्यक्ति है। और फिर उनका चौथा व्यक्तित्व, वे श्रेष्ठ साधक थे। वृद्धावस्था में भी उनमें रंच मात्र शिथिलता नहीं थी। आचार्य महाराज बताते हैं, वे अपने आवश्यकों के प्रति बहुत दृढ़ रहा करते थे, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करते थे। आखिरी तक वे ज्ञान आराधना और संयम साधना में तत्पर रहे। उनकी ज्ञान की बात क्या करे, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री कहा करते थे कि अष्ट सहस्री, जिसे हम विद्वान लोग क्लिष्ट सहस्री कहते हैं, वो उन्हें मुखाग्र याद थी।
और आचार्य महाराज बताते हैं कि जब कभी उनकी संलेखना के काल में कुछ पाठ आदि सुनाना होता था, संबोधना होता था, तो जानबूझ करके गलत बोल देते थे, और गलत बात उच्चारण में आई कि वो तत्क्षण टोक देते थे कि आपने गड़बड़ कर दिया। यह उनकी अप्रमत्तता का द्योतक है। गुरुदेव बताते हैं कि वे आखिरी तक जब तक बोल पाए बोले, इशारा कर पाए इशारा किए, और जब आखिरी 4 दिनों तक लगातार उनके उपवास हुए, जेठ की तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में 4 उपवास पूर्वक उनने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन आखिरी तक आंख के पलक झपका करके भी उनने इशारा किया। भेद विज्ञान की ये कसौटी है। इसी भेद विज्ञान के बल पर उन्होंने अपनी साधना को सफल बनाया। तो ऐसे महान आचार्य ज्ञान सागर जी का आज समाधि दिवस है। उनके विषय में क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है, पर मुझे बात पूरी करनी है। तो ज्ञान सागर जी की बात हो गई, समाधि की बात भी अपेक्षित है, तभी मेरी बात पूरी होगी। ज्ञान सागर जी महाराज के संदर्भ में इतना ही कहूँगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। बस यही समझ लो। उन्होंने जो कुछ भी किया, एक दिन गुरुदेव के समक्ष मैंने कहा था कि आपने बहुत काम किए, बड़े बड़े काम किए, और आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने जो किया वो आप नहीं कर सकते, और हमारी भावना है कि आप करो भी नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज ने जो काम किया वो आप कभी नहीं कर सकते, और हमारी भावना है कि आप कभी करो भी नहीं। एकदम चौंक गए, क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, आपने खूब साहित्य लिखा, सत्संग बनाया, तीर्थों का उद्धार किया, अन्य जनहित के जनता लोकोपकारी कार्य किए, राष्ट्र के विकास का कार्य किया, ये सब चीजें हैं, इससे ज्यादा और होगा, लेकिन जो ज्ञान सागर जी ने किया वो नहीं कर सकते, और आप करो भी नहीं। क्या? ज्ञान सागर ने आचार्य विद्यासागर को बनाया, और मुझे मालूम है आचार्य विद्यासागर सब कर सकते हैं, पर दूसरा विद्यासागर नहीं बना सकते। ये उनकी बहुत बड़ी देन। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को दीक्षित न किया होता, उन्हें इस तरीके से तैयार नहीं किया होता, तो हम सबका क्या होता? संपूर्ण भारतवर्ष आज मुनियों से अछूता रहता। बुंदेलखंड तो पूरी तरह मुनि विरोधी हो गया होता। इसी कुंडलपुर से गुरुदेव की साधना की शुरुआत बुंदेलखंड में आई 1976 में। किस परिस्थिति में गुरुदेव यहाँ आए थे, और आज कुंडलपुर का रूप क्या हो गया, देख करके मन रोमांचित हो उठता है। मैं तो 2001 और 2020 के ही अंतर को देखकर अभिभूत हूँ। उससे पीछे जाए जब 75-76 की बात थी, जब बैलगाड़ियों से लोग यहाँ आते थे और यहाँ गुरुदेव को लोग परखते थे। ये किसका परिणाम है? ज्ञान सागर जी महाराज का। तो मैं तो यही कहता हूँ, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहो 100 रामायण होए। तो हमें तो दशरथ को आज याद करने का दिन है, तो उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। आज उनकी समाधि दिवस। समाधि हर साधक का परम लक्ष्य है। समाधि के विषय में केवल एक ही बात मैं कहूँगा, हमारे शास्त्र कहते हैं अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शनस्तुते तस्मात् यावद विभवम समाधि मरने प्रयतितव्यम। समाधि हमारे तपस्या का फल है, इसलिए जब तक शक्ति हो, सामर्थ्य हो, समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें अपनी समाधि के लिए सतत जागरूक और तत्पर रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हम समाधि के लिए तत्पर रहेंगे तभी अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। तो ये समाधि क्या है? आदि व्याधि उपाधि से उठ करके समाधि होती है। जैन शास्त्रों के अनुसार समाधि का मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ करके बैठ जाओ। समाधि के मतलब को ठीक तरीके से समझना चाहिए। समाधि का मतलब
शरीर की क्षीणता होने पर धीरे धीरे अपनी काया और कषाय को कृश करने का नाम समाधि है। जब मरण की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थितियां निर्मित हो जाए, भयंकर दुर्निवार उपसर्ग आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, शरीर जर्जर हो जाए, ऐसा रोग आ जाए जिसका कोई प्रतिकार संभव न हो, तो उस समय अपने व्रत आदि सद्गुणों की रक्षा करते हुए भेद ज्ञान पूर्वक शरीर के त्याग करने का नाम संलेखना या समाधि है। यह संलेखना समाधि का भाव हर व्यक्ति को रखना चाहिए। एक बार समाधि पूर्वक किसी ने देह छोड़ा तो अधिकतम 7-8 भावों में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद भी भटकाव संभव हो सकता है, लेकिन समाधि लेने वाला कभी भटकता नहीं। ये समाधि की साधना बड़ी दुर्लभ है। अच्छे अच्छे योगियों को उस समाधि का लाभ नहीं मिल पाता। ज्ञान सागर जी महाराज ने समाधि का वो आदर्श हम सबके बीच उपस्थित किया। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने विधि पूर्वक समाधि ली। उसके बाद पूरी इस आचार्य परंपरा में विधि पूर्वक अपने आचार्य पद का परित्याग करते हुए समाधि लेने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हुए। अन्य आचार्यों को ये सौभाग्य नहीं मिल पाया जो विधि पूर्वक समाधि लेकर के अपने देह का परित्याग करे। शांति सागर जी महाराज के बाद वीर सागर जी, शिव सागर जी महाराज हुए। उसके बाद धर्म सागर जी महाराज आदि अन्य महाराज हुए। ये स्थिति नहीं बनी, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने वो उत्कृष्ट समाधि का लाभ लिया और हम सब के लिए वो मार्ग बताया कि अंतःक्रियाधिकरण को अपने जीवन का लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। समाधि की भावना हृदय में हर व्यक्ति के होना चाहिए। समाधि के विषय में 2-3 बातें जो जानने योग्य है वो जान लेना चाहिए। यद्यपि 2015 में इस विषय में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन 5 वर्षों के अंतराल के बाद आज उससे संदर्भित कुछ बातें आज मैं जरूर कर लेना चाहता हूँ। प्राय संलेखना को आत्महत्या निरूपित किया जाता था। एक भ्रांति थी और लोगों ने संलेखना को आत्महत्या निरूपित करने का परिणाम देखा भी। लेकिन बंधुओं, संलेखना आत्महत्या नहीं, ये जैन साधना का प्राण है। आत्महत्या और संलेखना में बड़ा अंतर है। आत्महत्या मरने की इच्छा से की जाती है, जबकि संलेखना या समाधि जीवन मरण से ऊपर उठने के लिए की जाती है। आत्महत्या जीवन की किसी भी अवस्था में की जा सकती है, जबकि संलेखना मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य होने की स्थिति निर्मित होने पर ही ली जाती है। आत्महत्या कषाय से प्रेरित होकर के की जाती है, जबकि संलेखना क्षमता पूर्वक की जाती है। आत्महत्या तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में, जबकि संलेखना पूर्ण मानसिक स्थिरता पूर्वक की जाती है। आत्महत्या जीवन के प्रति घोर हताशा या निराशा के परिणाम स्वरूप की जाती है, जबकि संलेखना परम सत्य, उत्साह और वीर के साथ धारण की जाती है। इसलिए संलेखना को आत्महत्या कहना कतई उचित नहीं है। आचार्य पूज्यपाद ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। किसी मकान में आग लग जाए तो मकान का मालिक पहला प्रयास करेगा उस आग को बुझाने का। येन केन उपाय न आग बुझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निरंतर प्रयत्न करने के बाद आग बुझने की जगह बेकाबू होकर बढ़ती जाए तो समझदार व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है, घर से जो मूल्यवान चीज़ें हैं उन्हें बचा लो और मकान का मोह छोड़ो। ऐसे व्यक्ति को अपने मकान का विध्वंसक नहीं कहा जा सकता। उसने आग बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन सब स्वाहा हो तो इससे अच्छा है जितना बच जाए उसे बचाने का प्रयास किया जाए। बस यही स्थिति है। शरीर है, इस शरीर में एक दिन आग लगनी है, और जब तक शरीर हमारे साधना में सहायक हो, शरीर की सुरक्षा करो, शरीर का संपोषण करो। लेकिन जब हमारा ही शरीर हमारे लिए भारभूत होने लगे तो शरीर का मोह छोड़कर अपने व्रतादि सद्गुणों की रक्षा करना ही संलेखना या समाधि मरण है। इसे आत्महत्या कतई नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इसे इच्छा मृत्यु से जोड़ते हैं। संलेखना इच्छा मृत्यु भी नहीं है। इच्छा मृत्यु, मृत्यु की इच्छा से वर्ण किया जाता है।
जबकि संलेखना जीवन और मरण की इच्छा से उपरत होकर किया जाता है। इच्छा मृत्यु किसी भी अवस्था में अंगीकार की जा सकती है, जबकि संलेखना हर किसी अवस्था में नहीं, मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य होने की स्थिति में ही ली जाती है। तो ये संलेखना है। और चीज़ों में एक साथ खाना पीना का त्याग किया जाता है। संलेखना में भोजन पानी का एक साथ त्याग करने का विधान नहीं है। धीरे 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 अपनी काया और कषायों को कृश करते हुए संलेखना धारण की जाती है, और उसमें भी एक क्रम होता है जो धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर शिथिल होता है अपनी साधना को प्रखर बनाते हैं। सबसे पहले स्थूल आहार को कम करते हैं और रोटी आदि को कम करके दलिया जैसे पदार्थों पर निर्भरता बढ़ाई जाती है। फिर धीरे धीरे दलिया जैसे ठोस आहार को कम करके पेय पदार्थों को बढ़ाया जाता है। फिर धीरे धीरे पेय पदार्थों को कम करके जल पर रखा जाता है, और फिर धीरे धीरे शक्ति के अनुसार उपवास भी कराया जाता है और जल के साथ शरीर को छोड़ाया जाता है। यह इसकी एक प्रक्रिया है। इसके मतलब ये है कि इस संलेखना की प्रक्रिया में अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट को साधना के बल पर रिड्यूज किया जाता है, और वो एक अवस्था में धीरे धीरे रिड्यूज हो भी जाती है, और साथ साथ अपनी मनोदशा को भी निर्मल बनाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की कषायों का, आवेग उद्वेग का, स्नेह का, वैर का, आसक्ति का, क्षोभ का, राग का, द्वेष का, मोह का, इन सब का शमन करके आत्मा के प्रति अनुराग बढ़ाया जाता है, भेद विज्ञान को पुष्ट किया जाता है। उसके बल पर हर साधक संलेखना समाधि को धारण करता है। तो ये ऐसे महान साधक की आज श्रेष्ठतम संलेखना हुई है। मैं उनके चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए भावना भाता हूँ कि गुरुदेव, आपने तो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को अपनी उत्कृष्ट संलेखना के बदौलत प्राप्त कर लिया। हम सब के अंदर भी ऐसी योग्यता और क्षमता है कि हम अपने रत्नत्रय की निर्बाध रीति से पालन करते हुए अंत में समाधि को प्राप्त कर सकें, सभी को समाधि हो सके। हम सब ये कहते हैं, अंते समाधि मरणम चौगई दुखम निवारेई, या मरण समाधि से दुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौखकारी। हर साधक की यही भावना है। तो समाधि संलेखना हमारी साधना का प्राण है, जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है और उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना के साथ मैं विराम दूंगा, और उसके बाद क्षेत्र संबंधी जो जानकारी यहाँ देनी है देंगे। मेरे साथ आप सभी मंगल भावना दोहराएंगे। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो।
प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। राजा प्रजा सभी का मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ क्षेत्र के महामंत्री श्री नवीन निराला जी को, जो क्षेत्र संबंधी अपने वो वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। परम पूज्य कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य रह सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनिदय प्रमाण सागर जी महाराज जी का मंगल सानिध्य कुंडलपुर क्षेत्र को प्राप्त हुआ और कमेटी गौरवान्वित है इस मंगल सानिध्य को पाकर। पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और कमेटी ये भावना भा रही कि यह है जो ग्रीष्मकालीन हमें सौभाग्य मिला है, यह वर्षा काल पूर्ण होते हुए हमें यह सौभाग्य मिल सके, ऐसी कमेटी की भावना है। और इसके साथ ही कुंडलपुर कमेटी आपसे निवेदन कर रही है, पूज्य मुनिश्री जी के मंगल सानिध्य में प्रातःकाल शांति धारा पूज्य मुनिश्री जी के मुखारविंद से संपन्न होगी। आप सभी जो भी भक्तजन कुंडलपुर क्षेत्र के बड़े बाबा जी के श्री चरणों में पूज्य मुनिश्री जी के मुखारविंद से उच्चारित शांति धारा में अपनी सहभागिता दर्ज करना चाह रहे हैं, वे प्रतिदिन अपने नाम यहाँ प्रेषित कर दें ताकि शांति धारा के नाम के समय उनका वाचन हो सके। और इसके साथ ही बहुत सारी योजनाएं सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी की हैं
जिन मंदिर निर्माण से संबंधित हैं। और अभी ये मंगलमय अवसर है, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, आप इस संपूर्ण कार्यक्रम को अपने घर बैठकर पूरी तन्मयता के साथ देख सकते हैं और मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं बड़े बाबा जी मंदिर के निर्माण की। एक बहुत बृहद योजना है त्रिकाल चौबीसी, जो बड़े बाबा मंदिर जी के समक्ष निर्मित हो रही है। त्रिकाल चौबीसी जी में एक जिन बिंब जी की वेदिका जी के निर्माण के सौभाग्य अर्जित करने के लिए केवल मात्र 11 लाख रुपए की न्यौछावर राशि निश्चित है। आप उसमें अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। 5,51,000 रुपये की व्यवस्था के हिसाब से आप एक अद्भुत बीम का निर्माण कर सकते हैं। 2,51,000 रुपये की राशि के माध्यम से एक अद्भुत स्तंभ का आप निर्माण कर सकते हैं। 1,11,000 रुपये की राशि के माध्यम से एक मंडूवर का आप निर्माण कर सकते हैं। 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से एक मयूर थर का आप निर्माण कर सकते हैं। 31,000 रुपये की राशि के माध्यम से एक गज थर का आप निर्माण कर सकते हैं। और केवल मात्र 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से एक महाशिला आप बड़े बाबा जी के मंदिर में लगाने का, निर्माण करने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। और जिन भक्तों के नाम इन पार्टों के माध्यम से आप बड़े बाबा मंदिर के निर्माण में जुड़ने का भाव बनाएंगे, उन भक्तों के नाम भी शांति धारा में उनके नाम का उल्लेख पूर्व में कर दिया जाएगा, जो ऐसा भाव प्रेषित करेंगे। 11,000 से ऊपर जो भी भक्त पार्टों में अपनी बनाने के पार्ट में अपनी सहभागिता दर्ज करेंगे, उनके नाम का उल्लेख शांति धारा के पूर्व इस मंच से संपन्न होगा। आप सभी से निवेदन है, आप प्रतिदिन एक दिन पूर्व अपने नाम यहाँ प्रेषित कर दें, ताकि प्रातःकाल शांति धारा के समय आपके नाम प्रेषित किए जा सकें और इस मंच से घोषित किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, आप अपने नाम हम तक प्रेषित कर दें। जो मोबाइल नंबर इस पर चल रहे हैं, उन पर आप अपनी सूचना करके इस अद्भुत कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करके, मंदिर निर्माण में सहभागिता दर्ज करके पुण्य का अर्जन करें।